नाउ इम्पोर्टेंट वन कि जॉब इवैल्यूएशन जो है वो करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी मेथड्स है, and as per the syllabus which are the methods which we can use or we need to understand. So we can classify the types of job evaluation method into the two major categories, non-quantitative methods and quantitative methods. कि भाई नॉन क्वांटिटेटिव्स के अंदर वी कैन हैव द टू मेथड्स लाइक रैंकिंग मेथड एंड जॉब क्लासिफिकेशन मेथड. इन क्वांटिटेटिव वी हैव अ फैक्टर कंपैरिजन एंड पॉइंट रेटिंग मेथड्स. तो हर एक मेथड क्या है, कैसे है, उसके अंदर क्या होता है, उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है. आपके एग्जाम के अंदर जब रिटन एग्जाम थी तो पर्टिकुलर एक मेथड पूछा जाता था कि फॉर एग्जांपल रैंकिंग मेथड क्या है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ आपको एक्सप्लेन करना है, एंड दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ 7 to 8 मार्क्स क्वेश्चन. बट यहाँ पे अभी क्या होगा, आपके एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो आपको हर एक पर्टिकुलर मेथड के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. ओके, तो वी कैन क्लासीफाई द मेथड्स इनटू द टू मेजर कैटेगरीज, नॉन क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव. और सिलेबस के मुताबिक हमारे पास कितना मेथड्स है, 4 मेथड्स हमें याद रखनी है. रैंकिंग मेथड, जॉब क्लासिफिकेशन मेथड, फैक्टर कंपैरिजन और पॉइंट रेटिंग मेथड्स. बराबर, ये 4 मेथड्स आपको याद रखनी है अबाउट द जॉब इवैल्यूएशंस. और जॉब इवैल्यूएशंस एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों की मेथड्स अलग अलग है, कंबाइन मत कर देना. मेनी ऑफ टाइम्स क्या होता है, एग्जाम के अंदर रिटन एग्जाम में ऐसा होता था कि भाई पूछा गया है परफॉर्मेंस अप्रेजल, बट उसके अंदर आप मेथड्स लिख डालते हो जॉब इवैल्यूएशंस की, तो वैसा ना हो, वो हमें ध्यान रखना है. बट हमारे यहाँ पे तो अभी एमसीक्यू है, सो वो प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे नहीं होगा. बट याद रखना कि भी कौन कौन सी मेथड्स है. चलिए स्टार्ट अप विद द फर्स्ट, रैंकिंग मेथड. नॉन क्वांटिटेटिव के अंदर जाते हैं रैंकिंग के लिए. तो रैंकिंग मेथड में क्या है, तो रैंकिंग मेथड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड एंड वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड इन आवर जॉब इवैल्यूएशन प्रोग्राम. कि भाई जॉब इवैल्यूएशन के अंदर हम अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, मॉनेटरी वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हैं. तो रैंकिंग के अंदर क्या होगा कि भाई हमारी जो कमिटी है कि जो जॉब इवैल्यूएशन के लिए इकट्ठा हुई है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग फॉर एग्जांपल पहले लिस्ट बनाएंगे कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कौन कौन सी जॉब्स है. तो वो जॉब को फिर क्या है, डायरेक्टली रैंक रैंक कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कंपेयर करके रैंक कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कंपेयर रैंकिंग कर सकते हैं. तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि भाई क्या होता है, कैसे होता है. बट ओवरऑल पहले प्रोसेस को समझ लेते हैं कि भाई ये मेथड में क्या होता है. तो क्या होगा, यहाँ पे जो कमिटी होगी वो सबसे पहले क्या है, लिस्ट बनाएगी कि भाई ओवरऑल फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट है, तो वो डिपार्टमेंट के अंदर कितने पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ जॉब्स है. तो फिर हम क्या करेंगे, वो जॉब को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके उसको रैंक ऑर्डर में अरेंज करेंगे. रैंक 1 क्या दिखाएगा, सबसे टफ वाला जॉब, और जॉब जिसके अंदर क्या है, सबसे ज्यादा स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन की जरूरत होगी, तो उसको रैंक 1 होगा. और सबसे लास्ट वाला रैंक जो होगा वो क्या, कौन सी जॉब दिखाएगी कि जो जॉब करने के लिए क्या है, ज्यादा स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी की जरूरत नहीं होगी. तो उस हिसाब से आपने क्या किया होगा, हर एक जॉब को रैंक ऑर्डर में अरेंज किया होगा, और उस हिसाब से आप मॉनेटरी वैल्यू डिटरमाइन करोगे कि जो सबसे रैंक 1 है उसको सबसे ज्यादा सैलरी होगी, जो सबसे लास्ट वाला रैंक है उसको सबसे कम सैलरी होगी. तो उस हिसाब से आप कंसर्न डिपार्टमेंट वाइज पहले रैंकिंग करते हो, और वो डिपार्टमेंट को ओवरऑल पर्टिकुलर फैकल्टी वाइज कंबाइन करते हो, ओवरऑल लास्ट में कंपनी वाइज कंबाइन करते हो. तो डिपार्टमेंट टू माइक्रो लेवल पे आप धीरे धीरे करके सब फैक्टर्स को, सब जॉब्स को कंबाइन करके एक पूरा लिस्ट बनाओगे. तो दिस इज कॉल्ड रैंकिंग मेथड, कि जहां पे आप क्या कर रहे हो, यू आर सिंपली रैंकिंग द जॉब्स फ्रॉम हाई एंड टू लो एंड. तो रैंकिंग के अंदर भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं. वी कैन गो फॉर सिंपल रैंकिंग, कि जहां पे क्या कर रहे हैं हम, वी आर गोइंग टू compare the job with other jobs based on the duties, responsibilities, skills, knowledge,
ये सारी रिक्वायरमेंट्स, डिमांड्स कितनी है वो जॉब के लिए, क्या है क्या नहीं, उसके बेसिस पे कंपेयर करके उस हिसाब से हम रैंक करते हैं। वी कैन गो फॉर इवन रैंकिंग ओनली की जॉब्स, कि भाई कंपनी के अंदर बहुत सारी जॉब्स होगी और बहुत सारी जॉब्स को कंपेयर करके रैंक करने में बहुत ज्यादा आपका टाइम जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, इवन जो इंपॉर्टेंट जॉब्स है वही आप कंपेयर करोगे और उसके बेसिस पे ही आप क्या है उसके रैंक ऑर्डर डिटरमाइन करोगे, और बाकी की जो जॉब है वो आप उसके हिसाब से अपने लिस्ट में अरेंज करोगे। सेम वे यू कैन ऑल्सो गो फॉर स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर फैक्टर्स को लेके भी आप कर सकते हो कि भाई ये क्या हो गया, सिंपल हो गया, रैंकिंग का की हो गया, उसके बाद आएगा पैड कंपैरिजन, कि भाई आप क्या कर सकते हो, रैंक देना है बट रैंक कैसे दूंगा मैं, बेस्ड ऑन द कंपैरिजन, कि भाई एक जॉब को बाकी की जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर जो जॉब्स है उसके साथ मैं कंपेयर करूंगा और देखूंगा कि भाई वो जो जॉब है वो बाकी के कंपैरिजन में टफ है या इजी है, कॉम्प्लेक्स है या इजी है, वो जॉब की डिमांड ज्यादा है या कम है एज कंपेयर टू अदर्स इन टर्म्स ऑफ स्किल्स नॉलेज एंड एबिलिटी। तो उस हिसाब से मैं वहां पे क्या है टिक मार्क करूंगा और मैं देखूंगा कि भाई ये जो लिस्ट ऑफ जॉब्स है वो बाकी के कंपैरिजन में कौन सी जॉब सबसे टफ है, कौन सी जॉब सबसे इजी है। तो उस हिसाब से मैं उनको रैंक ऑर्डर दूंगा और उस हिसाब से क्या है उनकी मॉनेटरी वैल्यू डिटरमाइन होगी। तो ये क्या हो गया, पैड कंपैरिजन। तो सिंपल हो सकता है, कोई स्पेसिफिक जॉब का ही हम अरेंज कर सकते हैं, एक जॉब को दूसरे के साथ कंपेयर करके रैंक दे सकते हैं। एंड इवन फोर्थ वन इज रैंकिंग के अंदर, फोर्थ वन इज अ सिंगल फैक्टर रैंकिंग, कि जहां पे आप क्या है पर्टिकुलर जॉब्स को, एक जॉब को दूसरे के साथ कंपेयर करोगे बट कोई एक फैक्टर को ही ध्यान में लेके कंपेयर करोगे और उसके बेसिस पे आप उनके रैंक ऑर्डर अरेंज करोगे। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट 4 वेज है फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग द रैंक, कि भाई रैंक देने के लिए आप क्या है ये 4 तरीके यूज कर सकते हो। तो द फर्स्ट नॉन क्वांटिटेटिव मेथड इज अ रैंकिंग मेथड, कि जहां पे हम क्या करेंगे एक जॉब को दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे और उस हिसाब से उसको रैंक ऑर्डर में अरेंज करेंगे और रैंक ऑर्डर के मुताबिक उसकी मॉनेटरी वैल्यू डिटरमाइन होगी। व्हाट आर द एडवांटेज, व्हाट आर द डिसएडवांटेज? द एडवांटेज इज कि भाई ये जो मेथड है क्वाइट सिंपल, क्विक एंड इजी टू यूज, लेस कॉस्टली, मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, कि अगर छोटी कंपनी है तो ये मेथड उसके लिए बेस्ट है। अप्रोप्रिएट फॉर द इवन मैनेजर्स इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, कि भाई बड़ी कंपनी के अंदर के जो मैनेजर्स लेवल पे अगर करना है तो वहां पे ये यूजफुल होगा। यूजफुल एज अ फर्स्ट एंड बेसिक स्टेप्स, कि इवन आप दो मेथड को कंबाइन करोगे तो भी ये सबसे इजी वाला फर्स्ट मेथड आप ले सकते हो। डिसएडवांटेज क्या होगा, डज नॉट प्रोवाइड द यार्डस्टिक्स फॉर द मेजरिंग द रिलेटिव वर्थ, कि भाई यहाँ पे आप अपने हिसाब से कंपेयर कर रहे हो तो वहां पे कोई स्पेसिफिक स्टेटिस्टिकल टूल नहीं है या कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है ये, तो इवन क्या हम कह सकते हैं सब्जेक्टिविटी, बायसनेस के चांसेस यहाँ पे है। तो जॉब स्पेसिफिकेशंस एंड द जॉब रिक्वायरमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड इन द जॉब इवैल्यूएशंस, कि भाई सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं। डू नॉट इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द जॉब इज वर्थ देन अदर्स, कि कोई स्पेसिफिक नहीं दिखा रहा है कि भाई एक के कंपैरिजन में दूसरा कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना टफ है। सो नॉट कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल थ्रू दिस पर्टिकुलर मेथड, कि भाई ये मेथड से हमें इन डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो ये क्या हो गया, नॉन क्वांटिटेटिव में फर्स्ट मेथड हो गया, दैट इज रैंकिंग मेथड। चलिए सेकंड मेथड इज जॉब क्लासिफिकेशंस मेथड। तो जॉब क्लासिफिकेशंस के अंदर हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द जॉब इटसेल्फ, कि भाई कंपनी के अंदर हमें क्या करना है कि भाई जॉब इवेल्युएशंस जो करने के लिए आए हैं कमिटी जो है वो क्या करेगी, कंपनी के अंदर कोई स्पेसिफिक ग्रेड या क्लास डिटरमाइन करेगी, उसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशंस बिल्डअप करेगी कि भाई ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। सो इन दैट वे फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर गोइंग टू डिटरमाइन कि भाई कंपनी के अंदर कौन कौन से ग्रेड्स या कौन कौन से क्लास के मुताबिक हम जॉब्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो कमिटी जो होगी वो सबसे पहले ग्रेड या क्लास डिटरमाइन करेगी और उस हिसाब से हम जॉब्स को कंसर्न क्लास के अंदर अलॉट करेंगे।
सो इसीलिए उसका नाम है जॉब क्लासिफिकेशंस, कि हमें उसको क्लासिफाई करना है कौन से ग्रुप के अंदर या कौन से ग्रेड के अंदर वो जॉब फिक्स होती है। उस हिसाब से हमें क्या करना है, वो जॉब को वहां पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम क्या है, डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बिल्डअप करेंगे, क्योंकि क्लास 1 का उसका मतलब क्या, क्लास 2 उसका मतलब क्या, क्लास 3 उसका मतलब क्या। तो उस हिसाब से हम क्या है, पर्टिकुलर कैटेगरीज बनाते हैं कि भाई क्लास 1 तो एग्जीक्यूटिव क्लास, क्लास 2 तो स्किल्ड वर्कर क्लास, क्लास 3 मतलब सेमी स्किल्ड वर्कर्स क्लास, क्लास 4 मतलब सेमी अनस्किल्ड वर्कर्स फॉर एग्जांपल। तो इस हिसाब से हमने क्या किया, कोई कैटेगरी डिटरमाइन किया, और बाद में जाके हम क्या करेंगे, हर एक जॉब्स जो है उसको हम लेंगे और उसको देखेंगे कि भाई वो कौन से पर्टिकुलर क्लास या ग्रेड की डेफिनेशंस के साथ वो मैच होता है, और उस हिसाब से हम उसको कंसर्न ग्रेड या क्लास के अंदर प्लॉट कर देंगे। और बाद में जाके जो कंसर्न क्लास और ग्रेड है उसके मुताबिक उसकी सैलरी और वेज डिटरमाइन होगी कि भाई क्लास 1 वाले को सबसे ज्यादा मिलेगा, क्लास 4 वाले को सबसे कम सैलरी मिलेगी, लाइक दैट। तो ये पर्टिकुलर मेथड के अंदर क्या किया हमने, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी वांट टू डिटरमाइन द शेप एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि भाई कंपनी के अंदर कौन कौन से टाइप्स की जॉब्स है वो सारी हमें लिस्ट आउट करनी पड़ेगी। वी वांट टू प्रिपेयर द जॉब डिस्क्रिप्शंस फॉर द स्पेसिफिक क्लास, कि भाई हम कौन कौन से क्लास के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं, उसका हर एक जॉब की डिस्क्रिप्शंस, जो भी लिस्ट आउट जॉब्स है सबका डिस्क्रिप्शंस लिखना पड़ेगा। We want to prepare the grades descriptions based on the various components, कि जो लिस्ट ऑफ जॉब्स बनी है उसके मुताबिक हम स्पेसिफिक ग्रेड्स बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। Establishment of a number of jobs, grades and divisions of the organizations into the various grades, like grade 1, 2, 3, class 1, 2, 3 या 4, तो कितने रखने हैं, कितने ग्रुप्स बनाने हैं वो हम डिटरमाइन करेंगे। Then the discussion and negotiation is going to be take place with the trade union representatives regarding the number of grades and grade descriptions, कि ये जो हमने ग्रुप्स बनाए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनसे क्या है वेरियस एडवाइस लेंगे या उनको इन्फॉर्म करेंगे। देन द सिलेक्शन ऑफ द की जॉब्स एंड ग्रेडिंग देम, फिर क्या करना है आपको, जो लिस्ट ऑफ जॉब्स है उसमें से वन बाय वन लेंगे, वो कौन से क्लास के साथ कंपेयर हो रही है उस हिसाब से हम देखेंगे और कंसर्न क्लास के अंदर उसको प्लॉट करेंगे कि भाई आपने जॉब लिया कि चलो भाई। उसके बाद आपका है ऑफिस मैनेजर्स, तो ऑफिस मैनेजर्स का जो जॉब है वो एग्जीक्यूटिव लेवल का है, तो आपने उसको प्लॉट किया क्लास 1 के अंदर। फिर है डेप्यूटी ऑफिसर्स, फिर है ऑफिस सुपरिटेंडेंट, तो उस हिसाब से आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर जॉब को सिलेक्ट कर रहे हो, वो कौन से क्लास के साथ कंपेयर हो रहा है, कौन से क्लास के अंदर बेस्ट सुटेबल है, उस हिसाब से उसको कंसर्न क्लास के अंदर आप प्लॉट करोगे। देन ग्रेडिंग द एंटायर जॉब, सभी जॉब्स को हम कंसर्न ग्रेड्स के अंदर प्लॉट कर देंगे। क्लासिफाइंग द जॉब्स ऑफ ईच ग्रेड्स, हमने हर एक जॉब को क्लास के मुताबिक क्लासिफाई कर दिया। एंड देन आफ्टर द मॉनेटरी वैल्यूज इज गोइंग टू बी असाइन फॉर ईच एंड एवरी ग्रेड, कि भाई ग्रेड 1 वाले को सैलरी कितनी होगी, 2 का कितना, 3 का कितना, 4 का कितना, वो हम डिटरमाइन करते हैं। सो दिस ऑल आर द स्टेप्स which we are going to follow under the job classifications method. तो नॉन क्वांटिटेटिव में सेकंड मेथड है जॉब क्लासिफिकेशंस, के जहां पे हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक क्लास क्रिएट कर रहे हैं, ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर हम कंसर्न जॉब्स को प्लॉट करेंगे और फिर क्लास के मुताबिक मॉनेटरी वैल्यू डिटरमाइन होगी। What are the advantage, disadvantage? The first is simple and easy to understand and operate. ये जो मेथड है क्या है, इजी टू यूज, इजी टू अंडरस्टैंड है। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि भाई हम सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, सब लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। पे ग्रेड्स आर अप्रोप्रिएट फॉर द कंपैरिजन विद दोज ऑफ अदर्स ऑर्गेनाइजेशंस, के भाई हम ग्रेड्स को कंपेयर कर सकते हैं कि भाई ग्रेड 1 वाले को हमारी कंपनी में कितना मिल रहा है, दूसरी कंपनी में कितना मिल रहा है। एंड इट इज मोर एलोबरेटिव, कि भाई इंफॉर्मेटिव ज्यादा है, हम सही तरीके से हम लोगों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। बट लिमिटेशंस क्या है, सीम्स टू बी आर्बिट्ररी, ये जो अलोकेशंस हो रहा है वो क्या है, आर्बिट्ररी है, सब्जेक्टिव है, बायसनेस के चांसेस वहां पे दिखते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू राइट द ग्रेड डिस्क्रिप्शंस, कि भाई क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, बट क्लास 1 और क्लास 2 के बीच में क्या डिफरेंस है, तो वो एक्सप्लेन करना, समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड इवन वी फेल टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप्स,
मेनी ऑफ टाइम्स क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर जॉब है तो वो क्लास 2 के मुताबिक भी फिक्स हो रहा है, क्लास 3 के मुताबिक भी फिक्स हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, जो कंसर्न क्लास में मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स टीम मेंबर्स बोलेंगे उस हिसाब से उसको प्लॉट कर देंगे। तो वहां पे क्या है, सब्जेक्टिविटी और बायसनेस दिख रही है। दिस इज मेथड नंबर 2। सो इन दिस वे नॉन क्वांटिटेटिव्स के अंदर 2 मेथड्स है। तो सेकंड मेथड इज अबाउट द जॉब क्लासिफिकेशन मेथड।